इधर महाकुंभ में भीम जैसे संत ने दिखाया भौकाल, उधर राजा भैया ने सनातन को लेकर किया सबसे बड़ा ऐलान। हिंदुओं को लेकर राजा भैया ने कही बहुत बड़ी बात। ओवैसी ब्रदर्स को समझाया क्या होती है सनातन की ताकत। राजा भैया ने बताया कुछ नहीं था सनातन से पहले। पत्थरबाजों के लिए राजा भैया की ललकार, अब मचेगा तांडव। उधर राजा भैया ने कट्टरपंथियों को अपनी स्टाइल में समझाया। इधर महाकुंभ में मस्कुलर बाबा ने टहलका मचाया। सनातनी राजा भैया ने महाकुंभ से क्रांति का ऐलान कर दिया है और उधर मस्कुलर बाबा को देखकर कट्टरपंथी कांप रहे हैं। महाकुंभ में इस बाबा ने धूम मचा रखी है। भीम जैसा शरीर देखकर अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम है और इधर राजा भैया ने ऐसा कुछ बोल दिया जिसके बाद हर सनातनी खुशी से झूम उठा। राजा भैया ने पत्थरबाजों से लेकर ओवैसी ब्रदर्स तक किसी को नहीं छोड़ा। राजा भैया का ये सनातनी अवतार देख कट्टरपंथियों की नींद उड़ जाएगी। मस्कुलर बाबा के बारे में आपको आगे बताते हैं। पहले राजा भैया ने सनातन का डंका बजाकर कट्टरपंथियों के कान के पर्दे कैसे फाड़ दिए हैं वो जान लीजिए। सनातन पर जब कोई बात आती है तो राजा भैया सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। अब राजा भैया ने महाकुंभ में क्रांति का ऐलान कर दिया है। राजा भैया ने कहा सनातन से पहले कुछ नहीं था। अब जो भी संप्रदाय, पंथ, मजहब, रिलीजन यह सब बने आए वो सनातन के बाद आए और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां साक्षात प्रभु ने स्वयं भक्तों के हित के लिए अवतार लिया। साक्षात ब्रह्म ने प्रभु राम के रूप में अवतार लिया। सनातन के सामने आज समस्या ये है कि अगर आस्थावान मूर्ति विसर्जन करने जाता है तो उन भक्तों के ऊपर पथराव होता है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो पथराव हो रहा है। ये एक दो घटनाएं नहीं है, ये एक नियम बन चुका है। इतनी घटनाएं तब हैं जब हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। शरण मांगने वालों को भारत में शरण मिली। हमारी यह शर्त भी नहीं थी कि तुम धर्मांतरण कर लो, हिंदू हो जाओ। भारत में इतना विशाल हृदय है कि ना सिर्फ तुम्हें शरण मिली बल्कि अपने धार्मिक रीति रिवाजों का भी पूरी तरीके से पालन करने की छूट मिली है। राजा भैया ने आगे कहा, मैं मानता हूं कि आज हमको इस्लाम से बहुत कुछ सीखने की भी आवश्यकता है। ईमानदारी से हम सोचे कि उनका अपने धर्म के प्रति जो समर्पण है क्या हमारे अंदर है। हम तो मंदिर जाते हैं, हम संतों के पास जाते हैं तो पूरा मांग पत्र लेकर जाते हैं। अपनी भाषा में कहते हैं कि साहब बिटिया का ब्याह हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए तो हम अपना एक बड़ा लंबा चौड़ा मांग पत्र लेकर के जाते हैं। लेकिन उनकी इबादत में एक चीज रहती है कि इस्लाम कैसे बढ़े, वह उनके धर्म के प्रति समर्पण है। इसके बाद तो राजा भैया ने अपना गैर बदल लिया और ओवैसी से लेकर पत्थरबाजों की लंका लगा दी। राजा भैया ने कहा शक्ति स्वरूपा दुर्गा माँ शस्त्र सज्जित रहती है। हनुमान जी महाराज ने कभी गदा नहीं छोड़ा और गदा से बहुतों को सुधार दिया। भगवान शिव के हाथ से कभी त्रिशूल नहीं छूटा। शास्त्र यह विवेक देता है कि आप शस्त्र का उपयोग कब और कहां करें, किस पर करें, लेकिन शास्त्र कभी यह नहीं कहते कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए। लेकिन अब सनातन करवट ले रहा है, लोगों में उत्साह है, नौजवानों में जोश है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने यह बयान सुना है। अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचे तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। बहुत बड़ी चुनौतियों के सामने हमारी यह सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी संस्कृति, सबसे पुराना धर्म आज खड़ा हुआ है। इधर राजा भैया सनातन का पाठ पढ़ा रहे थे और उधर महाकुंभ में आए एक संत ने खलबली मचा दी। आईआईटी वाले बाबा से लेकर छोटू बाबा के बाद एक और बाबा के वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। इन बाबा को देखकर ही लोग इन्हें भगवान परशुराम का अवतार बता रहे हैं, तो कोई बोल रहा महाभारत के युद्ध से खुद भीम चलकर आए हैं। इनकी एक झलक ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। 7 फीट लंबे आत्मा प्रेमगिरी महाराज को देखकर हर कोई हैरान है। इनकी कद और काठी देखकर लोग इन्हें मस्कुलर बाबा भी बोल रहे हैं। आत्मा प्रेमगिरी महाराज को महाकुंभ में जो एक बार देखता है फिर दोबारा उन्हें देखने से अपने आप को नहीं रोक पाता है। ये बाबा अपने जिंदगी की वजह से नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल को लेकर काफी चर्चा में हैं। इनके चेहरे पर तेज है और 7 फीट लंबे किसी पहलवान के जैसे नजर आते हैं। आत्मा प्रेमगिरी महाराज मशहूर पायलट बाबा के शिष्य रह चुके हैं और फिलहाल महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए वो प्रयागराज आए हुए हैं। आत्मा प्रेमगिरी का नाता भारत से नहीं बल्कि रूस से है। वो रूस के रहने वाले हैं और वहीं पर शिक्षक थे। उनका जुड़ाव सनातन धर्म से 30 साल पहले हुआ और उन्होंने सब कुछ छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया। फिलहाल वो नेपाल में रहकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन बिता रहे हैं। इस साल महाकुंभ पर ये प्रयागराज आए हुए हैं, जहां लोग उन्हें देखकर कोई भीम से लेकर परशुराम का अवतार बता रहे हैं। राजा भैया के सनातनी पाठ को लेकर आप क्या सोचते हैं?
कमेंट में बता सकते हैं।